इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 6, लेक्चर 5 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। लेक्चर 6 में 7.6 एक्सरसाइज कराएंगे एनसीईआरटी की। लेक्चर 5 जो कंप्लीट हुए हैं उसमें 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया है। अगर इंटीग्रल को पूरा समझना है डिटेल में क्लियरली तो उसके लिए फर्स्ट लेक्चर से आज तक जो हम लेक्चर कराने वाले हैं वहाँ तक देख लो, और इसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे तो उनको जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएंगे उनको देखते जाना। तो अभी 7.6 एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, या इसको हम इंटीग्रल बाई पार्ट बोलते हैं, या इन शॉर्ट बाई पार्ट बोलते हैं। बाई पार्ट में एक ट्रिक आती है, ट्रिक आइलेट बोलते हैं जिसको। आइलेट में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर होता है लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अपना एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इस टाइप से है। मैं एक चीज बता दूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता कब है, इसके लिए जरूरी ये है कि दो फंक्शन हो। अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन होंगे तो दो फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड या बाय पार्ट मेथड का यूज करते हैं। तो देखो दो फंक्शन आ रहे हैं, दो फंक्शन में से किसी को हम एक फर्स्ट सपोज करेंगे, किसी को सेकंड। ये एक बाद का प्रोसेस है, लेकिन मैंने अभी u को फर्स्ट सपोज कर लिया और v को सेकंड। तो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन का रूल होता है u को छोड़ दिया और v का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फंक्शन को लिखा, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इससे जो वैल्यू निकल के आएगी उस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन में बाई पार्ट का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये तो ट्रिक है। ज्यादातर आगे जाके पढ़ोगे तो यही टीचर्स बताएंगे कि आइलेट में, आइलेट के अकॉर्डिंग आई अगर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर पहले आ रहा हो तो फर्स्ट फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सपोज करेंगे, अगर लॉग आ रहा हो तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक को सपोज करेंगे, अगर एल्जेब्रिक पहले आ रहा हो तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। कैसे आ रहा हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे tan इनवर्स x इंटू एक्स लिखा dx। अब देखो इसमें दो फंक्शन हो गए। अब दो फंक्शन में कंफ्यूजन आता है किसको पहले लिया जाए, तो हम इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शन देखो बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड ले लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कहीं e टू दी पावर x और log x लिखा हुआ है। अब इसके ट्रिक के अकॉर्डिंग देखो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। लॉगरिथमिक देखो पहले आ गया, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट में और जो एक्सपोनेंशियल है उसको सेकंड में सपोज करते हैं। ये ट्रिक बनी कैसे? अगर हम इस ट्रिक का यूज ना करें तो क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझो, क्या है कॉन्सेप्ट। अब इसमें थोड़ा नोटिस करना, फॉर्मूले में जो फर्स्ट फंक्शन लिखा है u को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया है, तो u लिखा तो u देखो बाहर आ गया। क्या u का इंटीग्रेशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसके बाद u देखो, u का यहां पे क्या इंटीग्रेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। u का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन मेनली किसका हो रहा है? v का हो रहा है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसका मतलब है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमें उसी को सपोज करना है जिसका इंटीग्रेशन ना हो रहा हो। tan इनवर्स x का कहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है? कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका इंटीग्रेशन होता। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोल देते हैं कि ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही आ जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोल देते हैं ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है। कभी tan इनवर्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला देखा? नहीं देखा। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले होते हैं।
ठीक है, तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन जिसे हम सपोज करते हैं वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो डिफरेंशिएट करता है। तो फर्स्ट फंक्शन मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन हमें उसी को सपोज करना है जिसका इंटीग्रेशन ना हो रहा हो। तो अब इसमें देखो इंटीग्रेशन किसका नहीं हो रहा है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है tan इनवर्स के इंटीग्रेशन का, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं। लॉग का क्या इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लॉग में भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। 1/x का इंटीग्रेशन जरूर होता है log x, कभी log x का इंटीग्रेशन देखा नहीं, डिफरेंशिएशन देखा। तो ओवरऑल मेरे बताने का मतलब ये है कि हमें फर्स्ट फंक्शन उसको सपोज करना है जिसका इंटीग्रेशन ना होता हो, जिसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ना होता हो, उसी को हम फर्स्ट फंक्शन ले लें। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। 7.6 एक्सरसाइज में मैंने ये 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। ठीक है, उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो दो फंक्शन आ रहे हैं, दो फंक्शन जैसे ही आ रहे हैं समझ में आ रहा है बाई पार्ट लगेगा, लेकिन अब प्रॉब्लम वही है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको सपोज करें, सेकंड किसको करें। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो हम आइलेट का यूज़ करेंगे। आइलेट का इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है। अगर किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होता तो हम उसी को फर्स्ट सपोज कर लेते। इसमें दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जब दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होता है तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन। अब देखो आइलेट में ये जो एल्जेब्रिक लिखा हुआ है ये फर्स्ट फंक्शन होगा और टिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा, बिकॉज एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और टिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और टिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा। और फॉर्मूले के अलावा कॉन्सेप्ट से अगर समझना है तो ये भी समझ लो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और अगर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और x जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, इंटीग्रेशन में सॉल्विंग सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन हो रहा हो तो हम आइलेट का यूज करेंगे और आइलेट से चेक करेंगे कि जो पहले फंक्शन आ रहा होगा उसको फर्स्ट, जो बाद में आ रहा होगा उसको सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx होल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला होता है। x sin x का इंटीग्रेशन सारे स्टूडेंट जानते हैं माइनस cos x होता है। ठीक है, मैंने पॉइंट 1 एक्सरसाइज जब पढ़ाई थी लेक्चर फर्स्ट इंटीग्रेशन का, उसमें सारे फॉर्मूले बताए थे। बीच बीच में भी जो लेक्चर कराए उसमें भी फॉर्मूले हम लिखाते रहे, तो उन सबको देख लो। x के रिस्पेक्ट में अगर x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आएगा और sin x का इंटीग्रेशन किया cos x आएगा, लेकिन माइनस साइन तो माइनस हो गया, प्लस dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x 1 इंटू cos x प्लस c। अब हमें केवल एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है cos x का। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। बाई पार्ट में कुछ टफ नहीं है, बस हमें देख लेना है कि दो फंक्शन बन रहे हैं, बाई पार्ट लगा दो और आइलेट का यूज कर देना। इतना मैंने बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर इसका यूज नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, आइलेट दिमाग में रखो। ठीक है, आइलेट का मतलब है जो पहले फंक्शन आ जाए उसे फर्स्ट, जो बाद में आ जाए उसे सेकंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया, जरूर तैयार कर लेना। अभी हम क्वेश्चन कराते रहेंगे तो उससे फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दो फंक्शन बाई पार्ट लगेगा। अब आइलेट का यूज कर लें। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है या ये ऐसे ही हमें समझ में आ जाएगा। जो लॉग फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है और जो फर्स्ट फंक्शन होता है फॉर्मूले में उसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो लॉग को तो हम फर्स्ट सपोज करेंगे। ट्रिक से भी देख लेते हैं। आइलेट में पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है और एक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है। ठीक है, तो हम लॉग को फर्स्ट सपोज करेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकंड सपोज करेंगे। मैंने रीजन बता दिया, लॉग का
जो है वो इंटीग्रेशन नहीं होता है। लॉग का अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको फर्स्ट सपोज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। क्वेश्चन देखते हैं। log x फर्स्ट को छोड़ा जाता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स होल इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। तो log x को log x ही हम लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और log x का इंटीग्रेशन जानते हो 1 बाई एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन याद होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स टू दी पावर एन का फॉर्म हो गया, उसके अकॉर्डिंग कर दिया। इसको मैंने आगे लिख दिया एक्स टू दी पावर 3 बाई 3 माइनस, अब इसे एक पावर कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आ गया। सो एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x3 बाई 3 प्लस सी। सो एक्स टू दी पावर 3 बाई 3 log x और माइनस 1 बाई 9 ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, इसमें दो फंक्शन थे और लॉगरिथमिक पहले आ रहा था इसलिए फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक बाद में आ रहा था इसलिए सेकंड फंक्शन। फार्मूला लगा दिया, फार्मूला बार बार हम लिखेंगे तो याद हो जाएगा और साथ में स्टार्टिंग में मैंने लिखा दिया है, याद भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद और मुझे फाइनली ये आंसर मिल गया। 6 कंप्लीट हो गया। हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको फर्स्ट और बचा हुआ उसे सेकंड। अब इस ट्रिक से भी देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये लिखा हुआ है तो इनवर्स पहले आ रहा है और x क्या है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि इनवर्स पहले आ रहा है तो उसे फर्स्ट, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है तो उसे सेकंड। अब क्वेश्चन का सॉल्विंग देखते हैं। दो फंक्शन है, बाई पार्ट लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx होल इंटीग्रेशन dx प्लस सी। tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन x टू द पावर n के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फॉर्मूला याद होगा, और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आ गया। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x लिख दिया मैंने और 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको लिखा ओवरऑल एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो समझ में आ रहा है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चलो मैं करता हूँ और जो थोड़े ठीक स्टूडेंट होंगे उन्होंने समझ लिया होगा। एक्स स्क्वायर में मैंने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उससे बेनिफिट क्या, एक तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट हो जाएगा और सेकंड माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स x होता है, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर में 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस 1/2 दोनों को अलग अलग किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, प्लस 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया कट करने के लिए और फॉर्मूला बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ये कंप्लीट कट हो गया, 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। तो इसमें दो फंक्शन थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा और उसके बाद जो बचा हुआ फंक्शन वो एल्जेब्रिक था तो उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व किया और ये आंसर आ गया। 8 तक हम पहुंच चुके हैं। 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखो 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, x cos इनवर्स x और अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाई पार्ट तो 2 फंक्शन के लिए होता है, इसमें 3 फंक्शन आ रहे हैं। तो जब 2 से ज़्यादा फंक्शन आ जाएं तो हमें किसी एक फंक्शन को सपोज करना पड़ेगा, है ना। हमें ओवरऑल 2 ही फंक्शन बनाना है
पहले तो हमने पढ़ा था 7.6 एक्सरसाइज से पहले, बाई पार्ट से पहले, कि केवल एक फंक्शन का एक बार में इंटीग्रेशन होता है। लेकिन जैसे ही बाई पार्ट पढ़ लिया तो फिर सीख लिया कि दो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाई पार्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इसमें तीन फंक्शन आ गए, तो तीन फंक्शन को किसी भी तरह से सॉल्व करके दो फंक्शन बना लो। तो जब तीन फंक्शन को हमें दो फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए किसी एक वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, और सपोज ऐसा करेंगे जिससे दूसरी वाली वैल्यू आ जाए डिफरेंशिएशन के बाद और कट हो जाए। तो हम cos इनवर्स x को सपोज कर लेते हैं। cos इनवर्स x से आ जाएगा 1/√1 - x², और ये वैल्यू मैच कर जाएगी और कट भी हो जाएगी। ठीक है, ये हम पहले भी करते आ रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी किया है। तो टैग cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x² dx = dt। हम इसको और सिंपलर फॉर्म में लिख लेते हैं 1/√1 - x² dx = -(dt)। क्लियर? देखो इधर x का क्या करें, तो x की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी cos t। ठीक है, क्योंकि dx को हम रिप्लेस करके dt में लेके आएंगे तो जो इंटीग्रेशन होगा वो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो फंक्शन भी तो t का बनाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू के प्लेस पे cos t लिख दिया, cos इनवर्स x के प्लेस पे t आ गया। ठीक है, और dx अपॉन -(1 - x² के प्लेस पे आ जाएगा -dt, तो -dt। अब इसमें देख रहे होगे दो फंक्शन आ गए। दो जब फंक्शन आ गए हैं तो किसी एक फंक्शन को फर्स्ट और किसी सेकंड फंक्शन को हमें सेकंड सपोज करना पड़ेगा। उसके लिए हम आइलेट का यूज करेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है और एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, और एल्जेब्रिक को हम पहले ही लेंगे क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, और अगर फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म कट हो जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो फर्स्ट सपोज किया, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है सेकंड सपोज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से बाई पार्ट में भी सपोज करके सिंपलर फॉर्म में या दो फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। दो से ज़्यादा फंक्शन हो तो उसके लिए ये मेथड है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। अब t का फंक्शन था इसलिए t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। t cos t का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin t होगा, और t का t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू 1 आएगी, और cos t का इंटीग्रेशन sin t होगा, और dt प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। t इंटू साइन टी, और साइन टी बचा हुआ है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो t के प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स x, है ना, cos इनवर्स x आ गया। अब साइन टी का वैल्यू पता नहीं है लेकिन cos t का हमें वैल्यू पता है, तो ऐसा एक काम करते हैं कि हम लिख लेते हैं साइन टी इज इक्वल टू √1 माइनस cos² t। ठीक है, तो साइन टी इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस x²। तो इस तरह से हम साइन टी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में था तो आंसर भी हमें x के टर्म में निकालना है। तो साइन टी की वैल्यू निकाल दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज करके ये वैल्यू निकाल दी। तो साइन टी की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस x² प्लस cos t की तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी थी x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। जब दो से फंक्शन ज़्यादा आ जाएं तो किसी एक फंक्शन को हम सपोज करके और दूसरे किसी फंक्शन को कट कर देते हैं और ओवरऑल फंक्शन को मिनिमाइज करके दो फंक्शन बन गए। अब दो फंक्शन बन गया तो बाई पार्ट लगा दिया, फॉर्मूले का यूज किया और सॉल्व करके आंसर आ गया, और टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और आंसर एक्स के टर्म में आ गया। 11th वाला कंप्लीट हो गया, 14 पे चलेंगे। 13th नंबर, अब देखो एक फंक्शन लॉग का है, सेकेंड एल्जेब्रिक है, तो लॉग पहले आता है एल्जेब्रिक बाद में आता है। और सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि जिसका इंटीग्रेशन ना होता हो उसको फर्स्ट सपोज करेंगे। तो लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको फर्स्ट सपोज कर लिया और ये फंक्शन सेकंड हो गया। तो रूल होता है फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, होल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस
आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। ठीक है, इसके बाद log x होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, x टू द पावर n से जानते होंगे। और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है इसमें, तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, पावर आगे और एक पावरलेस। तो क्या log x का डिफरेंशिएशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि x टू दी पावर n फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दिया, log x का बिल्कुल नहीं हुआ है, फॉर्म का हुआ है। तो log x फंक्शन का करेंगे तो log x का होगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। इसके लिए मैंने एक डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ाया है 11th क्लास को जब स्टार्ट किया था, तो 11th क्लास में फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट लेक्चर था, वो डिफरेंशिएशन के लिए था। चाहो तो उसको देख सकते हो, मैं इसका आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, उसको देख सकते हो। तो x से एक x कट हो गया और 2 से 2 कट हो गया, 1/2 x स्क्वायर log x टू दी होल पावर 2 माइनस x log x आ गया। देखो log x बचा है और यहाँ से x बचा है प्लस से। सो 1/2 x स्क्वायर log x। अभी भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, अभी फिर से दो फंक्शन आ गए। तो लॉगरिथमिक पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है, तो उसको सेकंड। तो फिर से हम बाई पार्ट लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो और सेकंड का इंटीग्रेशन x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन dx, और c तो लगा ही हुआ था। ठीक है, देन 1/2 x स्क्वायर log x टू द होल पावर 2 माइनस। ठीक है, जब भी दोबारा फिर से दो फंक्शन बन जाए तो उसमें हम फिर से बाई पार्ट लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन में एक ही बार बाई पार्ट लगाया जाए, एक से ज़्यादा बार भी लगाया जा सकता है। तो log x और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का होगा 1/x और x का x स्क्वायर बाई 2 और dx। ठीक है, प्लस c, x से एक x कट हो गया। सो 1/2 ऑफ x स्क्वायर log x होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 1/2 x स्क्वायर log x, इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई किया, प्लस आएगा, तो x/2 1/2 बाहर लिख दिया है ना, और x का होगा x स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 करके इसको 4 लिखा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये आंसर आ गया है। इसमें दो फंक्शन हमें दिखाई दे रहे थे, तो जब दो फंक्शन आ रहे थे तो log पहले आ रहा था, तो लॉगरिथमिक पहले आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, और उसके बाद इसमें बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें फिर से दो फंक्शन आ गए थे, तो फिर से बाई पार्ट लगा दिया और सॉल्व करके आंसर आ गया। ये मेरा 14 कंप्लीट हो गया। अब हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दो फंक्शन दिए हैं, लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक। तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट और एल्जेब्रिक को सेकंड। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग। और लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा वो फर्स्ट फंक्शन होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। और वैसे ट्रिक याद रखो, ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। log x को फर्स्ट ले लिया और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 dx, होल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया इसमें, log x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 और 1 का x, ठीक है, x टू द पावर n के अकॉर्डिंग, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 और 1 का होता है x, और होल इंटीग्रेशन, ये पूरा एक ही नंबर था, प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट। देन log x x³ 3 प्लस x माइनस, अब ये एक ही नंबर है तो 1/x मल्टीप्लाई में है, तो दोनों नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1/x का फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बाई 3 आएगा, एक x कट हो जाएगा। अब 1/x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x से x कट हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी वैल्यू 1 आएगी, प्लस c। सो log x x³ प्लस x माइनस 1/3 बाहर निकाल दिया, और x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन किया तो x³ 3 आएगा। ठीक है,
एक्स टू दी पावर एन के अकॉर्डिंग, और 1 का पहले माइनस का मल्टीप्लाई किया और 1 का एक्स होता है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी हो गया। देन लॉग एक्स, चलो हम ऐसा करते हैं कि एल्जेब्रिक नंबर को पहले लिख लेते हैं। ये हम इसलिए पहले लिखते हैं कहीं ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि लॉग का जो इंडेक्स है उसी के साथ ये नंबर लिखा हुआ है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ठीक है, इसलिए पहले लिख दिया। और एक्स क्यू बाई 3 इंटू 3 9 आएगा माइनस एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें दो फंक्शन थे, फर्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन था, तो लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट सपोज किया जाता है आइलेट के अकॉर्डिंग, फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। फार्मूला जरूर याद करो तभी बाई पार्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और साथ में टिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, प्लस साइन आ रहा है, दो फंक्शन आ रहे हैं। जब भी इंटीग्रेशन में e टू दी पावर x आ जाए और साथ में दो फंक्शन आ जाए, उसके लिए मेथड क्या होगा मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये एक स्टेप हो गया, और e टू दी पावर x cos x। अच्छा देखो इधर, अब इसके लिए हमें ट्रिक याद रखना है। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट को भी डिफरेंशिएट करते चले गए, सेकंड को भी डिफरेंशिएट करते चले गए, कुछ नहीं होगा, सॉल्विंग बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए ट्रिक एक अप्लाई करेंगे कि देखो साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का भी कर सकते हैं, कॉस एक्स का भी साइन एक्स होता है, साइन एक्स का भी माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। माइनस साइन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, हमें केवल फंक्शन को देखना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएट करने से कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करने से साइन एक्स आ सकता है। तब अब इसके लिए रूल क्या है कि जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करने से सेकेंड फंक्शन ले आए, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएट करने से कॉस एक्स आ गया, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से सेकंड फंक्शन आ जाए उसी कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें। रूल क्या है, बहुत सिंपल है कि जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें उससे दूसरा फंक्शन आ जाए, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करें उससे दूसरा फंक्शन आ जाए, तो उससे जो कंप्लीट इंटीग्रेशन का फंक्शन आता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन करने से दूसरा फंक्शन आता है उसी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। देखते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, देख लो अभी। तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, तो टिग्नोमेट्रिक पहले आ गया और एक्सपोनेंशियल बाद में आ गया। साइन एक्स e टू दी पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, देखना एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x cos x dx, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड को छोड़ दिया। मैंने बोला क्या था, हम उसी फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, हम उसी फंक्शन को, उसी फॉर्म को, उसी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे जिसका फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो सेकंड फंक्शन आ जाए। अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करने से सेकंड फंक्शन आ जाता है तो उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और जो बचा हुआ फंक्शन है उसको छोड़ देंगे। अब इससे सिंपल क्या होगा, क्या स्टेप मिलेगा वो अभी क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने से कॉस एक्स आता है और e टू दी पावर एक्स dx, देख रहा होगा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये पूरा कट हो गया। अगर हम इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते तो क्या कट होता, बिल्कुल नहीं होता। साइन एक्स और e टू दी पावर एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ गया, यहाँ पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। तो रूल क्या है कि अगर हम किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करें उसे सेकंड फंक्शन आ जाए, तो एक्सपोनेंशियल से जो कंप्लीट इंटीग्रेशन का फंक्शन बना है उसी को इंटीग्रेट कर दो, और जिसका डिफरेंशिएशन करने से दूसरा फंक्शन आ गया उसको छोड़ दो, ठीक है। ये मेथड हम आगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आगे भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जिससे मेथड एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो e टू दी पावर एक्स, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटिव लिखा हुआ है, तो पहले इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 1/1 प्लस कॉस एक्स। हम उसी टाइप का फॉर्म बना रहे हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था 16,
तो e टू दी पावर x के साथ अगर दो फंक्शन आ जाए तो किसी एक को सपोज करें दूसरा डिफरेंशिएट आ जाए तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट कर दें, यही रूल अप्लाई करेंगे, इसलिए दो फंक्शन बना लिए। e टू दी पावर x 1 अपॉन कॉस के साथ अगर 1 आ जाए तो एक ही रूल, कोई हम कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि जिससे 1 चला जाए, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिख दिया। और साइन x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 होल बाई कॉस के साथ 1 आ गया है, जानते हो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होल इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो 1 से तो 1 कट हो गया, इधर 1 से 1 कट हो गया, cos से cos कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, काफ़ी वैल्यू कट हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x 1 बाई 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, और 1 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2 का मतलब होता है sec स्क्वायर x बाई t। इसे मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन सपोज कर लिया। अब उसके बाद सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, e टू दी पावर x का अंदर मल्टीप्लाई होगा और sin x बाई 2 cos x बाई 2 वैल्यू आएगी tan x बाई 2। अब वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे कि sec स्क्वायर x बाई 2, पहले हम इसका चेक करते हैं। क्या sec स्क्वायर x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करने से tan x बाई 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन tan x बाई 2 का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो sec स्क्वायर x बाई 2 हो सकता है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ सकता है। जिसका डिफ्रेंशिएशन करने से दूसरा फंक्शन आ जाए उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आइलेट में ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड सपोज। रूल क्या है, शायद क्लियर हो गया होगा। जिसका हम डिफरेंशिएशन करने से सेकंड फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन को तो छोड़ देंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन करने से आया उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो 1 बाई 2 ई टू दी पावर x सेक स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस tan x बाई 2 एज इट इज लिखा, ई टू दी पावर x dx, फॉर्मूला लगा दिया बाई पार्ट का, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan x बाई 2 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू दी पावर x dx होल इंटीग्रेशन dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाए, ठीक। सो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x सेक स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस tan x बाई 2 ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x होगा, आगे लिख लिया मैंने, माइनस 1 बाई 2 सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 का होगा sec स्क्वायर x बाई 2 डिफरेंशिएशन। अभी tan x के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x बाई 2। क्या x बाई 2 का हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो x बाई 2 का क्या होगा? 1 बाई 2, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है dx प्लस c। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिखाई दे रही है, कट हो गया, और आंसर आ गया e टू दी पावर x tan x बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये मेथड है। तो पहले इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। e टू दी पावर x के साथ अगर दो फंक्शन होते हैं तो हमेशा चेक करना, ये फॉर्म को हमेशा दिमाग में रखना और उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया करना कि एक का डिफरेंशिएशन करने से अगर सेकंड आ जाए तो जिसका डिफरेंशिएशन करने से आया उसी का इंटीग्रेट कर दिया, और सेकंड को वैसे ही रखना फंक्शन को, और सॉल्व करके कुछ वैल्यू कट हो गया और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 कंप्लीट हो गया। 19 और 20 देखते हैं। हाँ, 19 क्वेश्चन में e टू दी पावर x के बाद दो फंक्शन लिखें, पीछे जैसे क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का फॉर्म हो गया। तो पहले तो अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 1 बाई एक्स आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन मैं चेक करा देता हूँ। माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2 डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आती है और एक पावर लेस आती है, नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर आ सकता है? 1 बाई एक्स का मतलब होता है एक्स टू दी पावर माइनस 1, तो पावर आगे आएगी और एक पावर लेस होगी। तो क्या हम इसको माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है। इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ सकता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये नहीं आ सकता। मैंने रूल क्या बताया था कि जिसका डिफरेंशिएशन करने से दूसरा फंक्शन आ जाए उसी कंप्लीट फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हम फर्स्ट फंक्शन को या फर्स्ट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है आइलेट में, तो इसको सेकंड ले लिया। 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू दी पावर x dx होल इंटीग्रेशन dx, और सेकेंड फंक्शन में कुछ डिस्टर्ब करना नहीं है, जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया, dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। तो 1 बाई एक्स ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने अभी किया था। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस मैंने लिख दिया
यहाँ से माइनस आया, ये माइनस आ गया, वैल्यू प्लस हो गई, माइनस e टू दी पावर x 1/x² dx प्लस c। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, e टू दी पावर x बाई एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 7.6 एक्सरसाइज का। e टू दी पावर x या e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 3x के साथ अगर दो फंक्शन आ जाएं तो हम चेक करते हैं एक का डिफरेंशिएशन करने से सेकंड आ जाए, जिसका डिफरेंशिएशन करने से आता है उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि दो फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन है। जब एक फंक्शन है तो वो मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक नया मेथड लगेगा। जब भी e टू दी पावर x के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है या कोई भी फंक्शन आ जाता है तो हमें हमेशा i सपोज करना है ना, i की जगह पे और कुछ भी, i फॉर इंटीग्रेशन होता है इसलिए मैंने i सपोज कर लिया। क्या रूल है, जब e टू दी पावर कुछ भी हो 2x 3x x और उसके साथ एक फंक्शन आ जाए sin x cos x यानी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हम हमेशा i सपोज करेंगे। i क्यों सपोज करेंगे वो अभी सॉल्विंग जब कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइलेट के अकॉर्डिंग देखो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है तो ये सेकंड हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट हो गया। sin x e टू दी पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x dx होल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो i सपोज कर रखा था sin x e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x बाई 2, x का जो कोफिशिएंट होता है वही अपॉन में आता है इंटीग्रेशन में, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा और e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x बाई 2 और बाई 2 आगे लिख दिया dx प्लस c आ गया, ठीक है। फिर से देख रहे होगे दो फंक्शन बन गए, इसमें हम फिर से बाई पार्ट लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट हो गया। i इज इक्वल टू sin x और e टू दी पावर 2x बाई 2 को पहले लिखा, माइनस 1 बाई 2 ऑफ और cos x डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन dx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ठीक है। इसमें दो फंक्शन बन रहे थे, इसमें भी बाई पार्ट लगाया है। e टू दी पावर 2x 1 बाई 2 और इंटू sin x माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं cos x, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x बाई 2 आएगा तो बाई 2 और ये 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस sin x होगा, तो माइनस और ये प्लस लिखा हुआ था तो माइनस हो गया। मैं पहले बता दूं माइनस माइनस से ये प्लस आ गया, ठीक है। और cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस sin x आएगा तो प्लस फिर से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x बाई 2 आएगा इंटीग्रेशन के बाद तो ये बाई 4 हो गया प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c dx, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 4 cos x e टू दी पावर 2x। अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए मैं बता दूं कि मैंने i क्यों सपोज किया था। i सपोज करने का मेन रीजन था, ये फंक्शन देखो पहले तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स e टू दी पावर 2x dx, क्या ये सेम फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम फंक्शन लिखा है। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या थी i, तो यही सेम फंक्शन आ गया, इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया i प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं बताता तो शायद समझ में नहीं आता, अब समझ में आ जाएगा। e टू दी पावर मतलब कोई भी फंक्शन लिखा हो 2x 3x 5x उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जब उसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद दोबारा इंटीग्रेशन जरूर होगा और दोबारा जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो सेम वैल्यू जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में लिखी होगी वो मैच कर जाएगी। जब मैच कर जाएगी वैल्यू तो हम उसे i के इक्वल दिखा देंगे। अब इसके बाद ये सॉल्व हो सकता है। अगर इसको हम i सपोज नहीं करते तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहते, आंसर नहीं आता, ठीक है। अब i हो गया है तो i और i को सेम साइड में ले आते हैं, i प्लस 1 बाई 4 इंटू आई, इसको ट्रांसपोजिशन कर लिया, 1 बाई 2 e टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस 1 बाई 4 ऑफ cos x e टू दी पावर 2x। क्वेश्चन खत्म हो गया है, बस एक स्टेप और देखेंगे। 1 बाई 4 और 1 5 बाई 4 होता है एलसीएम के बाद, i इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू दी पावर 2x
साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई टू दी पावर 2x और प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। एक स्टेप और देख लेते हैं इसके बाद। तो i इज इक्वल टू लिखेंगे हम 5/4 इधर आएगा 4/5, 1/2 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई टू दी पावर 2x प्लस ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। तो सपोज किया था साइन को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट लगा दिया और उसके बाद सेकंड फिर से बाई पार्ट बन रहा है तो फिर से बाई पार्ट लगा दिया और सॉल्व करके ये फॉर्म बन गया था। इसी को मैंने स्टार्टिंग में आई सपोज कर लिया था। आई कब सपोज करना है मैंने बता दिया, एक्सपोनेंशियल के साथ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, मतलब एक एक्सपोनेंशियल एक टिग्नोमेट्रिक, बस इतना ही है। तो आई सपोज कर लिया और सॉल्व करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट 7.7 एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो 12.6 एक्सरसाइज तक सारी एक्सरसाइज को क्लियर कर लो, फॉर्मूले तैयार कर लो, फिर देखते हैं 7.7 एक्सरसाइज को। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।